तो हेलो बच्चों, मैं सुकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एके डिजिटल इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ना। तो भाई आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो भाई जिस चीज़ की आपको बेसब्री से इंतजार थी, क्लास 12th का न्यू सेशन 2025-26 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फिजिक्स के सिलेबस की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फिजिक्स में आप लोग मालूम होगा कि दो किताबें आपके स्कूल में चलती होगी, भाग 1 भाग 2 करके। तो भाग 1 में कितने चैप्टर्स होते हैं, कितने नंबर के भाग 1 से आते हैं, और भाग 2 में कितने चैप्टर्स होते हैं, उससे कितने नंबर के आते हैं, तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। तो भाई फिजिक्स के सिलेबस की बात करते हैं, वो भी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। यूपी बोर्ड भाई मैंने यहाँ पे एक चीज लिखा है कि एक बार इस वीडियो को जरूर देखने का क्या मतलब है कि भाई पढ़ने से पहले फिजिक्स के अब नए लेक्चर जो आपको मिलेंगे वो बात की बात है, उससे पहले आप ये वीडियो पूरा देख लेना। अगर ये आपको समझ में आ गया ना तो सारे वीडियो आपको समझ में आएंगे। पहले तो पता चलना चाहिए ना कि आपको पढ़ना क्या है सिलेबस में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले यूनिट क्या होने वाला है हमारा ना। तो पहले यूनिट की हम बात करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ पे अभी आ जाओ, आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे मेरे दोस्त, ठीक है। क्या है भाई, विषय जो है वो भौतिक विज्ञान है। चलो ठीक है, इतना तो मालूम है भाई, 12 में चले गए हो दोस्त, इतना तो पता ही हो गया कि भाई विषय भौतिक विज्ञान है। चलो पूरा नंबर आपका कितना होता है, 100। अब बोलोगे भाई पेपर तो 70 नंबर का ही आता है, यहाँ 100 नंबर क्यों लिखा हुआ है भाई? अभी रुको जरा, सब्र करो, मैं बताऊंगा ना कि यहाँ 100 क्यों इसलिए लिखा गया है, ठीक है। क्लास 12th के बच्चों के लिए है। अभी देखो 70 अंकों का आपका प्रश्न पत्र रहेगा, ठीक है मेरे दोस्त। 70 नंबर के आपके अंक मतलब प्रश्न पत्र का मतलब कि जो पेपर आपको मिलेगा वो पेपर कितने नंबर का रहेगा मेरे लाल? वो रहेगा आपका 70 नंबर का, ठीक है। और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल रहेगा, ठीक है, जिसमें से आपको 23 नंबर, 70 में कितने नंबर चाहिए? 23 नंबर पास होने के लिए। प्रैक्टिकल में कितने चाहिए, मतलब 30 में से कितने चाहिए? 10 नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए। भाई यदि आपको पास होना है ना तो भाई लिखित में आपको 70 में से 23 नंबर चाहिए तो आप पास हो जाओगे। प्रैक्टिकल आपका 30 नंबर का होगा तो 30 में से आपको 10 नंबर चाहिए। टोटल कितने नंबर चाहिए भाई? 33। पास होने के लिए केवल 33 नंबर चाहिए, ठीक है। जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए भाई? जिंदगी जीने के लिए एक सनम चाहिए। पास होने के लिए सिर्फ 33 नंबर चाहिए, मैंने आपको बोला है ना। चलो अभी चलो ये 33 नंबर का जुगाड़ करते हैं। 33 नंबर का जुगाड़ करने का मतलब भाई आपको पास कराते हैं। भाई पास ही नहीं करना है, आपको 70 नंबर में से 70 नंबर लाना है, यानी बोले तो 100 में 100। क्या लाना है मेरे दोस्त? 100 में 100। तो 100 में 100 की तैयारी करने के लिए भाई आपको पूरा सिलेबस तो पता ही होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता कि आपको चैप्टर में पढ़ना क्या है तो आप कैसे 100 में 100 लाओगे? तो इसलिए पहले सिलेबस का वीडियो बना रहे हैं हम लोग, और ऑल टू ऑल सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जितने भी आपके, चाहे वो फिजिक्स को हो, चाहे वो केमिस्ट्री को हो, चाहे वो बायोलॉजी को हो, सारे सिलेबस की बात हम लोग कर रहे हैं। हालांकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के सिलेबस ऑलरेडी वीडियो पड़े हुए हैं, आप जाके वहां से देख लो। ये आपका फिजिक्स का है। चलो इसमें इकाई में बांट दिया गया इनको भाई, किसमें? इकाइयों में। भाई इकाई, शीर्षक, खंड का की बात चल रहे हैं। चलो ठीक, पहला इकाई यानी यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट का क्या नाम है? स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी से कितने नंबर आपके आएंगे? 8 नंबर। कितने नंबर आएंगे मेरे दोस्त? 8 नंबर। ये खंड का मतलब पार्ट 1 की बात चल रही है। किसकी बात हो रही है? पार्ट 1 की बात हो रही है भाई, क्योंकि फिजिक्स आपके 2 पार्ट में है, भाग 1 भाग 2। तो भाग 1 की हम यहाँ बात करेंगे। तो स्थिर वैद्युतिकी से आपका 8 नंबर पेपर में आने वाला है। चलो भाई इतना ठीक है। धारा विद्युत या विद्युत धारा से आपके कितने नंबर आएंगे? 7 नंबर आएंगे, ठीक है। धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व से कितने नंबर आएंगे? 8 नंबर आएंगे। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं से कितने नंबर आएंगे? 8 नंबर आएंगे। और विद्युत चुंबकीय तरंगे से कितने नंबर आएंगे? 4 नंबर। यानी टोटल आपका 35 अंक आने वाला है पार्ट 1 से। तो भाग 1 के किताब में से भाई, भाग 1 में से टोटल आपके कितने नंबर आएंगे? 35। भाई भाग 1 से 35 आ गया, भाग 2 से 35 आ गया, टोटल बोलो 70 नंबर का हुआ कि नहीं पेपर? कहोगे यस सर, ठीक है। तो आपको पूरा पहले पता होने चाहिए कि भाई यूनिट देखो, ये भाग 1 के यूनिट है। कुल कितने यूनिट है? 5 यूनिट है, ठीक है। भाग 1 में कितने नंबर के? 35 नंबर के। बोलो यहां तक समझ में आना? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे ना। चलो भाई आगे चलते हैं।
अगला देखिए भाई, अब आते हैं भाग 2 के बारे में, चलते हैं भाई। भाग 2 में हमें कितने यूनिट हैं, चलो इसमें भी टोटल 4 यूनिट हैं। कितने यूनिट हैं, 4 यूनिट। कौन कौन से भाई, खंड ख का मतलब होता है पार्ट 2 की बात करते हैं, ठीक है, पार्ट 2 की बात करते हैं। फिजिक्स के पार्ट 2 के बुक में क्या क्या चीजें हैं ना भाई। पहला यूनिट जो है आपका क्या है, प्रकाश की। प्रकाश की से मेरे दोस्त कितने नंबर आए भाई, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, और इससे कितने नंबर आएंगे, 13 नंबर। अब भाई 13 नंबर तो छोटा मोटा नंबर तो है नहीं कि भाई 13 नंबर कहने में कह दिए कि भाई 13 नंबर का आएगा। भाई पढ़ोगे तो समय तो लगेगा ही भाई। उसके बाद द्रव्य और दैर्घ्य प्रकृति हमें पढ़ना है, इससे कितने नंबर आएंगे, 6 नंबर आएंगे। परमाणु तथा नाभिक से कितने नंबर आएंगे, 8 नंबर आएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों से कितने नंबर आएंगे भाई, 8। टोटल यहां से भी कितने अंक आएंगे, 35 अंक आएंगे। तो मैंने बोला ना पार्ट 1 से 35 नंबर, ठीक है, पार्ट 1 से कितने नंबर, 35 नंबर। और पार्ट 2 से कितने नंबर भैया, यहां से भी 35। टोटल कितने नंबर, 70। पास होने के लिए कितने चाहिए, 23। कितने चाहिए, 23। 10 प्रैक्टिकल से भैया कितने होने चाहिए, 33। यदि आपको 33 नंबर मिल गए, आप यहीं पे पास हो गए। अगर आपको 33 नंबर मिल गए मेरे दोस्त तो पास हो गए। अच्छा आप सोचो कि 35 नंबर का पार्ट 1 है, केवल आप पार्ट 1 भी ढंग से पढ़ लिए ना तो आपको 35 नंबर मिल गए, और प्रैक्टिकल वाले तो अलग से ही मिलेंगे आपको। 70 नंबर के पेपर में 35 नंबर आपका क्लियर हो गया, समझ गए। तो जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं भाई अगले पार्ट की बात करते हैं। भाई 2 ही पार्ट होते हैं ना, ठीक है, ये तो इकाइयां हैं। अभी चैप्टर्स के बारे में चलते हैं, क्या कितने चैप्टर पढ़ने हैं हमें। चलो भाई ये आपका देखो भाई, अब यूनिट नंबर फर्स्ट में क्या चीजें पढ़ना है भाई। पहली बात तो हमने यहाँ पे ये बात किया कि कितने यूनिट होते हैं, ये तो पूरा बात कर लिया। अब हम लोग ये बात करने वाले हैं कि पहले इकाई या यूनिट फर्स्ट में कितने टॉपिक हमें पढ़ना है, दूसरी की यूनिट में कितना पढ़ना है, तीसरे यूनिट में कितना पढ़ना है, वो सारी चीजें ना। तो देखो इधर यहाँ पे क्या है, इकाई नंबर फर्स्ट यानी यूनिट फर्स्ट की बात हम लोग करते हैं, जहां से आपको 8 नंबर मिलने वाले हैं। 8 नंबर मिलेंगे भाई। 8 नंबर की बात है, यहाँ से छोटा मोटा नंबर की बात नहीं है। 8 नंबर काफी होता है आपके लिए, जीवन के लिए। 8 नंबर का एक एक नंबर कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है। या तो आपको 8 नंबर मिल रहे हैं, 8 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर ऐसे करके मिल रहे हैं, ठीक है मेरे दोस्त। चलो भाई यहां से क्या है, पहली बात तो क्या पढ़ना हमें, स्थिर वैद्युत की, ठीक है। ये स्थिर वैद्युत की ये इकाई है। इस इकाई में क्या क्या हमें पढ़ना है, पहली बात चैप्टर का नाम है भाई वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, ये पहला चैप्टर है। अभी चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, ये स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ये चैप्टर, ये यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो वो वीडियो आपके लिए जल्दी ही आने वाला है, आप लोग बेसब्री से भाई इंतजार करो, पहले तो इंतजार करो, इंतजार करना सीखो भाई। चलो क्या पढ़ना है उसमें, वैद्युत आवेश क्या होता है ये पढ़ना है, आवेश संरक्षण का नियम पढ़ना है, सिद्धांत पढ़ना है, कूलाम का नियम। भाई कूलाम का नियम मतलब 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में पढ़ना है। बहुत आवेशों, देखो बहुत मतलब बहुल होता है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप लोग एडजस्ट करो। बहुल आवेशों के बीच बल, या आप उसको बोल सकते हो अध्यारोपण का सिद्धांत, सतत आवेश वितरण, ठीक है, ये होगा। उसके बाद हमें पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र पढ़ना है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ना है, वैद्युत द्विध्रुव पढ़ना है, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पे लगने वाला बल आघूर्ण पढ़ना है, ठीक है। ये किसके अंतर्गत पढ़ना है भाई, स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत, ठीक है। उसमें क्या पढ़ना है भाई, आगे वैद्युत फ्लक्स पढ़ना है, गॉस का नियम पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार, ठीक है, ये पढ़ना है। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर पढ़ना है। इसमें अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे हम वहां पे ना। तो अभी वो टॉपिक हम लोग अभी यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, पहले क्या पढ़ना है वो चेक कर लो ना भाई, क्या आपके सिलेबस में है, क्या आपको पढ़ना है, ये सारी चीजें ना। चलो उसके बाद क्या भाई, समतल चादर, एक समान आवेशित पतली गोली खोल यानी के भीतर या बाहर, ठीक है, भीतर भी और उसके बाहर भी ना। क्या पढ़ना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे यानी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। उसके बाद करने में इस नियम का अनुप्रयोग, मतलब गॉस के नियम का अनुप्रयोग करके करना है सभी को, ठीक है। वैद्युत विभव, ठीक है, वैद्युत विभवांतर, किसी बिंदु आवेश, ठीक है, मतलब बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव पढ़ना है। और उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव, आवेशों के निकाय के कारण
वैद्युत विभव, समविभव पृष्ठ, किसी स्थिर वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु आवेशों के निकाय, और यहाँ पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव की स्थिर, क्या लिखा है वैद्युत द्विध्रुव की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा पढ़ना है, चालक पढ़ना है, वैद्युत रोधी पढ़ना है, चालक के भीतर मुक्त आवेश, बद्ध आवेश, ठीक है, परावैद्युत पदार्थ तथा विद्युत ध्रुवण, संधारित्र धारिता, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ना है। समांतर क्रम का संयोजन, पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत माध्यम होने अथवा न होने पर किसी समांतर पट्टिका यानी प्लेट, संधारित्र की धारिता, संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो भाई ये सारी चीजें आप सोच रहे हो कि यूनिट फर्स्ट है। अब यूनिट फर्स्ट में चैप्टर देखो, चैप्टर इसमें दो दो चैप्टर हैं, ये मत सोचना सर ये पहले चैप्टर का है। इसमें कितने चैप्टर हैं? चैप्टर 1 है और प्लस चैप्टर 2 है। तो ये टॉपिक जितने भी इसमें लिखे गए हैं चैप्टर 1 और 2 के टॉपिक लिखे गए हैं। अगर आप ये पूरा टॉपिक पढ़ते हो ना तो आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों कंप्लीट हो गए। आप इतना याद रखे रहना। तो ये सारे टॉपिक हैं, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट मारो फिर चलते हैं आगे। चलो मेरे दोस्त, ठीक है, स्क्रीनशॉट मारो भाई जल्दी जल्दी, ठीक है। चलो आगे चले। अभी देखो ऐसे बहुत समय लगने वाला है ना। चलो अब देखो यहाँ पे विद्युत धारा, ये इकाई आपका क्या है? दूसरा है। चैप्टर कौन सा है भाई? तीसरा है। चैप्टर तीसरा है। यहाँ से कितने नंबर आएंगे आपके? 7 नंबर आने वाला है भाई। चैप्टर 3 से 7 नंबर क्या है भाई? पहले हमें पढ़ना है विद्युत धारा किसे कहते हैं? धात्विक चालक, ठीक में भाई, धात्विक चालक में वैद्युत आवेशों का प्रवाह, अपवाह वेग, ठीक है, गतिशीलता, और क्या पढ़ना है? इसका विद्युत धारा में संबंध, ओम का नियम पढ़ना है, विद्युत प्रतिरोध V और I के बीच में हमें ग्राफ खींचना है, ठीक है, अभिलाक्षिक तथा अरैखिक वैद्युत ऊर्जा पढ़ना है, और वैद्युत शक्ति पढ़ना है, वैद्युत प्रतिरोध धकता पढ़ना है, प्रतिरोध भी तो पढ़ना ही भाई, चालकता पढ़ना है, प्रतिरोध की ताप पर क्यों किन बातों पर निर्भर करता है ये पढ़ना है, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, EMF का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसके बाद विभवांतर पढ़ना है, ठीक है, टर्मिनल विभवांतर, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, किरचॉफ का नियम और इसके अनुप्रयोग, और व्हीटस्टोन सेतु। आगे भी टॉपिक थे आपके, मीटर सेतु था, विभवमापी था, ये सारी चीजें आपका कट गया है। तो खाली सिलेबस में इतना ही पढ़ना है मेरे दोस्त, ठीक है, इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। तो ये इकाई नंबर कौन सा है? दूसरा है, ठीक है, ये तीसरा चैप्टर है। 7 नंबर यहाँ से आएंगे। तो स्क्रीनशॉट लो फिर चले आगे। चलो चल जाए। चलो बच्चों ना आगे चलते हैं। आगे क्या पढ़ना है भाई? आगे देख लो जरा, इसे भी देखो, ध्यान से देखो, दिल खोल के देखो, दिमाग खोल के देखो, ठीक है मेरे दोस्त, दिमाग खोल के देखो, दिल खोल के देखो यार। दिल खोल के देखने में क्या जाता है बताओ? दिल खोल के देखोगे तो दिल के अंदर क्या मिलेंगे? ब्लड मिलेंगे आपके, और उसमें 4 खाने मिलेंगे आपको, घर द्वार नहीं मिलेगा किसी का, इतना मान के चलो। चलो क्या पढ़ना है भाई? अगला यूनिट 3 है, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी चुंबकत्व। ये आपका चैप्टर नंबर कौन सा होगा भाई? चौथा चैप्टर ना। अभी वो 3 चैप्टर तक हो गया था ना, ये चौथा चैप्टर NCERT के अकॉर्डिंग ना। चलो क्या पढ़ना है भाई? चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना यहाँ पढ़ना है, और स्टेट का प्रयोग पढ़ना है, बायो-सवर्ट के नियम पढ़ने हैं भाई। टिक मान लो अपने बुक में, बुक रख लो आपके सामने हो, जितने जो आपके पास बुक होगा उस बुक में टिक मारते चलो क्या क्या चीजें हमें पढ़ना है सिलेबस के अंतर्गत, ठीक है भाई। बायो-सवर्ट का नियम, धारावाही लूप में इसका अनुप्रयोग, एम्पियर का नियम पढ़ना है, इसका अनंत लंबाई के सीधे तार में अनुप्रयोग पढ़ना है, सीधी प्रणालिका पढ़ना है, एक समान विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल क्या लग रहा है, यानी हमें क्या करना है, इसमें लॉरेंज बल, ये सब सारी चीजें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, एम्पियर की परिभाषा, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप द्वारा बल आघूर्ण का अनुभव, चल कुंडली यानी गैल्वेनोमीटर, इसकी धारा सुग्राहिता, इसका अमीटर तथा वोल्ट मीटर में रूपांतरण पढ़ना है, धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में पढ़ना है भाई हमें। ये सारी चीजें, ये टॉपिक आपके हैं, चैप्टर के टॉपिक है। कौन से चैप्टर के टॉपिक है? चौथे चैप्टर का टॉपिक है। इतना ही हमें पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव यानी क्षण चुंबक के कारण इसके अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के
अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव यानी छड़ या चुंबक पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण तुल्यांकी परिनालिका के रूप में छड़ चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थ और इनके उदाहरण सहित और परिनालिका। ये सारे टॉपिक आपको किस चैप्टर में पढ़ना है? चौथे चैप्टर में। यहाँ से कितने नंबर आपके आ जाएंगे? यहाँ से आपके आ जाएंगे 8 नंबर। बोलो 8 नंबर कम है क्या भाई? 8 नंबर कम है? 8 नंबर बहुत ज़्यादा होता है आपके लिए, तो बहुत ज़्यादा हो गया भाई। 1 नंबर से फेल कर देगा भाई। 22 अगर 23 नंबर से आप पास होते हो, अगर उसमें आपको 22 नंबर दे तो तब अफसोस होगा कि भाई एक एक नंबर की कीमत है। यहाँ पे एक एक नंबर की कीमत है। 1 नंबर से पास फेल हो सकते हो, इसलिए 8 नंबर अगर पाना है तो दबा के ये सारी चीज़ें पढ़ो। चलो स्क्रीनशॉट लो भाई, आगे चल रहे हैं ना। चलो मेरे लाल स्क्रीनशॉट लो। काहे दिल छोट कर रहे हो भाई? दिल घबराता है, आँख भर आती है। चलो मेरे दोस्त, चौथा भाई इकाई नंबर 4 की हम बात करते हैं ना, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धाराएं। ठीक है, चलो इन सब की बात करते हैं ना। अभी ये कौन सा चैप्टर है? उसके आगे 4 चैप्टर हो गए थे, 5वें चैप्टर की बात करते हैं ना। चलो इसमें क्या है भाई? 8 नंबर आने वाला है भाई। बहुत खुशी की बात है। कहोगे साहब ये बहुत खुशी की बात है, समझ रहे हो ना? खुशी की बात इसलिए है कि इस चैप्टर से 8 नंबर आएंगे और बहुत सरल चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत सरल है और इससे 8 नंबर आने वाले हैं। क्या पढ़ना है भाई? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ना है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, इसके वर्ड आपके आगे पीछे थोड़ा सा लिख देंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग एडजस्ट कर लो भाई। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे के नियम इसमें पढ़ना है। प्रेरित विद्युत वाहक बल, EMF का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, धारा पढ़ना है, लेंज का नियम पढ़ना है, स्वप्रेरण, अन्योन प्रेरण। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टेज के शिखर मान, वर्गमाद मूल मान, प्रतिघात, ठीक है, प्रतिबाधा, श्रेणीबद्ध। ठीक है, श्रेणीबद्ध में हमें क्या पढ़ना है? LCR परिपथ पढ़ना है, अनुनाद पढ़ना है, AC परिपथों में शक्ति पढ़ना है, शक्ति गुणांक पढ़ना है, वाटहीन धारा पढ़ना है, AC जनित पढ़ना है, ट्रांसफार्मर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांसफार्मर तो महा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त भाई, इसकी तो बात ही मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से महा इंपॉर्टेंट है। अभी इस बार के पेपर में ट्रांसफार्मर आया था। ठीक है, तो अगले भी आ सकता है भाई, कोई कहा नहीं जा सकता। चलो आगे चलें, स्क्रीनशॉट ले लो, 8 नंबर यहाँ से आएंगे। आगे चले भाई, अब आ जाओ भाई विद्युत चुंबकीय तरंगे। भाई ये 6वां चैप्टर आपका आ गया। ठीक है, 5 हो गए, 6वां चैप्टर। यहाँ से कितने नंबर आएंगे आपके भाई? ये आपके 4 नंबर आएंगे, यानी 4 अंक। इसमें क्या पढ़ना है? विस्थापन धारा की आवश्यकता पढ़ना है, विद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ना है भाई, तरंगों वाला चैप्टर है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक है, आगे पढ़ना है इसके अभिलक्षण, केवल गुणात्मक संकल्पना पढ़ना है हमें। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अनुप्रस्थ प्रकृति, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पढ़ना है जिसमें आपको रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, औरक तरंगे, ठीक है, दृश्य, परावैगनी किरणें ना, गामा किरणें, ये सारी चीजें का इनके उपयोग के विषय में मौलिक तथ्यों सहित ना। तो भाई ये सारी चीजें आपको किसके अंतर्गत पढ़ना है भाई? इकाई 5वें में। अब इकाई 5वें के बाद आपका पार्ट 1 जो है, जो ये पार्ट 1 है, ठीक है, वो आपका कंप्लीट हो गया। पार्ट 1 कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब देखो कुमार मित्तल की किताब में जाओगे ना, कुमार मित्तल की किताब में जाओगे ना, तो भाई उसमें क्या है कि लगभग 28 चैप्टर है। चैप्टर भी मत जाओ, आप इकाई पढ़ो ना, यूनिट पढ़ो ना, क्या यूनिट है ना। ठीक है, अभी मैं चैप्टर आपको पूरा मैं बता दूंगा, लिख करके मैं सारी चैप्टर बता दूंगा कौन सा कितने चैप्टर है। ठीक है आपके, चलो आगे चले भाई। अब देखो हम लोग खंड ख में आ गए, यानी पार्ट 2 में आ गए। ये पार्ट 2 का टॉपिक है भाई। 35 नंबर आपके क्लियर हो गए वहां से। अगर आपने उतना टॉपिक पढ़ लिया ना, तो आपके सच बता रहा हूं मैं कि 35 नंबर आपके तो क्लियर हो गए। चलो आगे चलें भाई। अब ये कितने नंबर का आने वाला है भाई? 13 नंबर का। क्या है चैप्टर का नाम भाई? इकाई क्या है? इकाई यूनिट क्या है? ये प्रकाश की यूनिट है। अब प्रकाश की यूनिट में ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। देखो भाई इतना बड़ा बहुत सारी चीजें हैं, अगर मैं एक एक चीज पढ़ के मैं बताऊंगा ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप पढ़ लेना ये सभी सारी चीजें ना, हो सके तो पढ़ लो, नहीं तो मैं पढ़ के तो मैं बता ही दे दूंगा, आप टिक मान लो पहले तो किताब में कितना कितना पढ़ना है। अगर आपके पास पुरानी किताब होगा तब तो आप उसमें टिक मान लो ये चीजें है हमें हमारे सिलेबस में, और ये चीज नहीं है उसको काट लो। अब अगर आपके पास नई किताब है तो उसमें कट के आए हुए हैं।
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। चलो क्या है भाई, प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पण, दर्पण सूत्र पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है, पूर्वांतरिक परावर्तन पढ़ना है, ठीक है। इसके अनुप्रयोग पढ़ना है, प्रकाशिक तंतु पढ़ना है, गोली दर्पणों यानी गोली पृष्ठों पर अवतल लेंस, ठीक है, अपवर्तन पढ़ना है, सॉरी, लेंस पढ़ना है, पतली लेंसों का सूत्र पढ़ना है, लेंस में का सूत्र वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आवर्धन लेंस की शक्ति संपर्क में रखे भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, दो पतले लेंसों के संयोजन में प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन। तो ये सारे टॉपिक आपको महा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या हमें क्या पढ़ना है भाई, सूक्ष्मदर्शी पढ़ना है, खगोलीय दूरदर्शी पढ़ना है, दूरदर्शक यानी दूरदर्शी, इसमें परावर्ती पढ़ना है, अपवर्ती पढ़ना है, ठीक है। इनकी आवर्धन क्षमताएं, तरंग, ठीक है, तरंग प्रकाश की, तरंगाग्र, ठीक है, तथा हाइगेंस का सिद्धांत पढ़ना है, तरंगाग्रों के उपयोग पढ़ना है, ठीक है, द्वारा समतल तरंगों का समतल पृष्ठों पर परावर्तन अपवर्तन हाइगेंस सिद्धांत के उपयोग द्वारा परावर्तन अपवर्तन के नियमों का सत्यापन यानी व्याख्या करना है, व्यतिकरण पढ़ना है, यंग का द्विझिल्ली प्रयोग पढ़ना है, फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक सूत्र पढ़ना है भाई, देखो सूत्र की व्युत्पत्ति नहीं करना है, बस खाली हम ऐसे ही पढ़ लेना है, कला संबद्ध स्रोत, प्रकाश की प्रतिपालित व्यतिकरण, एकल झिर्री, ठीक है, के कारण विवर्तन वाली, खाली इसका क्या पढ़ना है, केवल गुणात्मक अध्ययन ना, ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, ध्रुवण अपवर्तन द्वारा ध्रुवण, समतल ध्रुवित प्रकाश, पोलराइडों का उपयोग ना। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत पढ़ेंगे भाई, प्रकाश के और प्रकाश का प्रकीर्णन के अंतर्गत। तो ये एक टॉपिक नहीं है, आप जानते हो, एक एक टॉपिक को सोच लो कि एक एक दो दो दिन में कवर करोगे आप, ऐसा नहीं है कि भाई ये सारी चीजें बोलने में आसान है, एक एक टॉपिक आपको सोच लीजिए, एक एक टॉपिक के वीडियो मिलेंगे, प्लेलिस्ट बना दी जाएंगी, वो प्लेलिस्ट में आपके सारे वीडियो रहेंगे, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 15 तक जितने भी वीडियो हैं वो आपके प्लेलिस्ट में रहेंगे, आप आराम से खोल के उसको देखिए वो सारी चीज़ें क्या है। चलो बच्चों भाई आगे चलें, स्क्रीनशॉट ले लो, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलें। चलो अब आते हैं इकाई नंबर 2, ये भाग 2 की बात कर रहे हैं, पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। इसमें इकाई नंबर 2 में हमें क्या पढ़ना है भाई, हमें पढ़ना है द्रव्य तथा विकरणों की दैर्ध्य प्रकृति, ठीक है। क्या पढ़ना है, विकरणों की दैर्ध्य प्रकृति, प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ना है, हर्ट्ज तथा लेनार्ड प्रेक्षण पढ़ना है, आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण पढ़ना है, प्रकाश का कणात्मक प्रकृति, कणात्मक मतलब कणों की प्रकृति पढ़ना है, तरंगों की प्रकृति पढ़ना है, फिर तरंगे कणों की तरंगात्मक प्रकृति, डी ब्रोगली संबंध पढ़ना है, ठीक है। यह आपका कहाँ ये यूनिट दूसरा है, इससे कितने नंबर आएंगे, 6 नंबर, तो 8 वहाँ से 6 वहाँ से, 8 6 14 नंबर हो गया, ठीक है, यूनिट 2 से। चलो स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलें। आगे हमें इकाई नंबर 3, इकाई नंबर 3 से हमें क्या पढ़ना है, परमाणु तथा नाभिक। भाई परमाणु नाभिक अलग अलग 2 चैप्टर होंगे, ठीक है, अभी आप पढ़ोगे तब आगे। भाई क्या पढ़ना है भाई, अल्फा कण प्रकीर्णन पढ़ना है, ठीक है, अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग पढ़ना है या उपयोग बोल सकते हो, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल पढ़ना है, बोर मॉडल पढ़ना है, ऊर्जा स्तर पढ़ना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें गुणात्मक अध्ययन करना है, नाभिकों की संरचना, उसका आकार, परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक, अरे भाई समस्थानिक संभारिक तो एकदम सोच लो, जीभ पे रख रहे हो, जीभ पे, ठीक है, समस्थानिक संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, ठीक है, ये सारी चीज़ें भाई केमिस्ट्री के टॉपिक हैं। केमिस्ट्री अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये सारी चीज़ें पता हो जाएगा आपका। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध पढ़ना है, द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इससे परिवर्तन, ठीक है। और भाई नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ये तो महा इंपॉर्टेंट है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। अब ये क्या होता है हम लोग चैप्टर्स में देखेंगे, ये सारे चैप्टर भाई फिजिक्स का प्लेलिस्ट बनेगा, सारे वीडियो अपलोड होंगे, एक ओरी से पूरा का पूरा एकदम नोट्स की तरह लिखवाया जाएगा। भाई आपको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं, आप यहाँ से बस पढ़ लो बस। चलो भाई आगे चलें, आगे चौथा लास्ट यूनिट है भाई, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। इसमें हमें क्या पढ़ना है भाई, ठोसों में ऊर्जा बैंड पढ़ना है, चालक, कुचालक, अर्धचालक, ठीक है, और भाई अर्धचालक डायोड पढ़ना है, IV का अभिलाक्षणिक, अग्रदिशिक पढ़ना है तथा पश्चदिशिक पढ़ेंगे, मतलब इन फॉरवर्ड और रिवर्स बेस, ठीक है, डायोड दृष्टकारी के रूप में,
तो ये आपका 8 नंबर का टॉपिक है, ठीक है। ये यूनिट आपका कौन सा है, ये यूनिट आपका 4 है, ठीक है। तो कुल टोटल आपके 9 यूनिट हैं। 9 देखो, पार्ट 1 में अगर मैं बात करूं, पार्ट 1 में कुल यूनिट कितनी है, तो 5 यूनिट है, यहाँ पे इतने यूनिट हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं आपसे पार्ट 2 की बात करते हैं, तो इसमें कुल टोटल कितनी यूनिट हैं भाई, ये आपके 4 यूनिट हैं। तो 5 उसमें 4 उसमें कितने हो गए, 9 यूनिट हो गए। अब इन्हीं 9 यूनिट से कितने नंबर आएंगे भाई, आपके 70 नंबर का आपका पेपर होगा। पेपर कितने नंबर का होगा, दिमाग में बैठा लो, 70 नंबर। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 23 नंबर। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 10, ठीक है। और इन दोनों को मिला दो तो 100 में कितने नंबर चाहिए, 33 नंबर। 100 में कितने नंबर चाहिए आपको, 33 नंबर चाहिए पास होने के लिए। प्रैक्टिकल के नंबर भी जोड़ लो तब, समझ गए बच्चों, ठीक है। तो ये आपका पेपर था पूरा। यूनिट में क्या क्या टॉपिकें हैं वो हमने सारा टॉपिक एक एक करके डिस्कस कर लिया। अब आपको जो भी वीडियो मिलेंगे मेरे लाल, ठीक है, जो भी वीडियो मिलेंगे वो किसके मिलेंगे, अब चैप्टर्स के मिलेंगे। फिजिक्स के सिलेबस डाला गया आपको यूट्यूब पे, केमिस्ट्री के मिल गए, बायोलॉजी के मिल गए। अभी कल आपको मैथ के सिलेबस मिल जाएंगे, फिर हिंदी के मिल जाएंगे, फिर इंग्लिश के मिल जाएंगे। फिर सिलेबस के बाद हम लोग चैप्टर पहले से वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, ये फिजिक्स का पहला पार्ट चैप्टर है, और इसी चैप्टर के साथ उद्घाटन कर देंगे और शुरुआत कर देंगे आपके फिजिक्स की। और आप कॉपी कलम ले करके मेरा इंतजार करो, मैं जरूर आऊँगा भाई, और आप लोग को पूरे साल फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। और हमारा आपका संबंध तो भाई बचपन से है, आज फिर से उस संबंध को जगा देना है भाई, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हाँ, उससे पहले आप क्या करो, ज़्यादातर बच्चों के पास इस वीडियो को पहले शेयर कर दो, क्योंकि वो बच्चा भी इस सिलेबस को पहले देख ले, ठीक है। जितना हो सके मेरे दोस्त उतना ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले तो कंजूसो, पहले उसको कर लो, पहले उसको सब्सक्राइब तो कर लो। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वैसे मजे पड़े हो, देख रहे हो खाली वीडियो को। याद रखना, हमारी आत्मा आपके घर जाके मारेगी बहुत अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो। अब पहले तो शेयर कर दो। चलिए भाई, मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।